सबका ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, अटेंशन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12.19 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको दिखेगा, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। उस दिन भी मैंने आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, उनको दोबारा से कर लेना। ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है कि वेटेज बाकी दोनों ऑर्गेनिक के चैप्टर से ज्यादा है। ओके, तो 12.119 क्या है? एक तो इसमें आधी 11th की बातें हैं, आधी 12th की बातें हैं। कैसे देखो, वो इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला था ना 11th में, आधा कंसेप्ट वो है। उसने बोला एक कोई कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उनकी परसेंटेज दे रखी है। कार्बन की परसेंट है 69.77, ऑक्सीजन की है 11.63, बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इतनी है, बाकी उसने बोला ऑक्सीजन है। इसका जो मोलर मास है वो 86 है। पहले तो उसने बोला ये इसका फॉर्मूला बनाओ, जैसे हमने जो कल किया था, वो बता देते थे ना कि एक कंपाउंड है ए, उसका फॉर्मूला ये है, उसके बाद उसमें हिंट देते थे तो हम उसे पहचानते थे जी है क्या ये। इसमें इन्होंने ये फॉर्मूला भी नहीं दिया, पहले बोला परसेंटेज दे दी, यहाँ से फॉर्मूला बनाओ, उसके बाद हिंट तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले फॉर्मूला बनाते हैं। तो 11th वाला तरीका क्या था? कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, बाकी ऑक्सीजन है, तो 100 में से टोटल 100% होता है ना, 100 में से ये दोनों माइनस कर दो, ये दोनों ऐड करके 69.77 और 11.63 माइनस कर दो। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये बाकी के ऑक्सीजन आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका अगला कॉलम आपको याद होता था परसेंट अपॉन मास। यहाँ पे एक कॉलम होता था परसेंट डिवाइडेड बाई मास, फिर एक होता था सिंपल रेशियो, एक कॉलम, फिर एक लास्ट कॉलम होता था होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। तो परसेंट बाई मास, तो ये इसका परसेंट है 69.77, कार्बन का मास होता है 12, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। अगला है 11.63, इसका मास है 1। अगला ये बच्चे जो भी आएगा आप निकाल लेना, उसको आप ऑक्सीजन के मास 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये परसेंट बाई मास आ जाता था। तो 3 आंसर आएंगे। तो इनमें जो सबसे छोटा होता था उसी से सबको डिवाइड करते थे। तो ये अभी आप मैं मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलेशन देख लेना। जैसे 3 आंसर आए, मान लो हमारे जो भी 3 आंसर आए, इन तीनों में से जो सबसे छोटा वाला होता है उसी से सबको डिवाइड कर देना है ना। जैसे मान लो हमारा सबसे छोटा वाले वैल्यू ये निकली, 1 पॉइंट कुछ निकली, तो सबको 1 पॉइंट समथिंग से डिवाइड कर देना। मान लो ये वैल्यू निकली जितनी 1 पॉइंट कुछ, ये निकली नहीं है, अभी आप निकालना मेथड है। तो जो भी निकली है सबको 1.91 से, जो भी नंबर आया है सबको 1.91 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आया है। अच्छा, डिवाइड करके एक आंसर आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर आता है वो मुझे याद है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका जो फाइनल आता है बच्चे, कार्बन आता है राउंड ऑफ करके 5, हाइड्रोजन आता है 10, ऑक्सीजन आता है 1। आप अभी निकाल के देख लेना। और यहाँ पे कैलकुलेशन मेरी वाली, ये 1.91 नहीं है, ये कुछ भी आएगा वो लेना, ठीक है। सबसे छोटे वाले नंबर से सबको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसे राउंड ऑफ करके यहाँ लिख देना, वो होल नंबर रेशियो आ जाएगी। अब आपका ये बन गया फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका क्या बना? C5H10O, C5H10O। अब इसका हम निकालते थे एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास, कार्बन है 12 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन 1 इंटू 10, हाइड्रोजन 1 इंटू 10, ऑक्सीजन 16, तो 60 प्लस 10 70, 86 आ गया ये। तो फिर उसके बाद हम निकालते थे एन। एन होता था मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मोलर मास उन्होंने दे रखा है 86, एम्पेरिकल भी आपका 86 आ गया, तो ये कट के आ गया 1। फिर हमें, आपको याद होगा, हम निकालते थे फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो यही आया, यही मॉलिक्यूलर भी हो गया, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन गया। तो ये अभी हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि ये कंपाउंड था क्या। एक कोई कंपाउंड था एक्स, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक्स का ये मिल गया, ये एक्स है C5H10O। अब आगे यहाँ तक के आपको मिलेंगे 2.5 नंबर, 2.5, 5 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बनाने तक के 2.5, बल्कि 2 नंबर मिलेंगे यहाँ तक। 11th में 3 मिलते थे, अब यहाँ तक के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बाकी के 3 मार्क्स और क्या है, अब इसे पहचानना है।
पहचानने के लिए उन्होंने हिंट दे रखा है। पहला हिंट, ये टॉलेंस नहीं देता बट इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। तो मैंने आपको कल बताया था कि भैया आइडोफॉर्म कौन देता है, जिसके पास COCH3 है वही देगा आइडोफॉर्म। तो मतलब कि ये एल्डिहाइड तो नहीं है क्योंकि टॉलेंस नहीं देता, तो ये कीटोन है क्योंकि इसके पास COCH3 है। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में 3 इधर लगा देते हैं, लास्ट में COCH3 लगा देते हैं, हो गए 5 कार्बन, है ना। COCH3 होना है। तो अब प्रॉब्लम ये भी थी, कई बच्चे सोचते हैं कि भैया CO लगेगा कहाँ, तो CO यहाँ बीच में तो लगा नहीं सकते, उधर ही लगाओगे तभी COCH3 बनेगा। अगर यहाँ लगा दोगे बीच में तो COCH2 बन जाएगा फिर तो बच्चे जो ये कंपाउंड है वो ये है। इसमें अब मैं हाइड्रोजन लगा लेता हूँ ताकि एक बार चेक हो जाए कि हाइड्रोजन वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैंने एक जगह COCH3 लगा दिया, बाकी जो बचे थे कार्बन वो लगा दिए, 5 पूरे करने के लिए 3 और लगा दिए, हो गए 5। अब जरा हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 10 हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 3 10, हो गए 10। ऑक्सीजन 1 है, बिल्कुल 1 है। तो द कंपाउंड नेम इज पेंटेन 2-ओन, है ना, 1 2 पे ओन है, तो दिस कंपाउंड इज पेंटेन 2-ओन। इसने बोला था इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म दिखाओ करके NaOH I2 से रिएक्ट कराओ। आपको बताया था ये वाला कार्बन आयोडीन से रिएक्ट करके येलो कलर का आइडोफॉर्म देता है, ये आइडोफॉर्म बन गया। और जो बाकी बचते हैं वो COONA बना लेते हैं ना। बाकी कितने कार्बन बचे हैं, 4। तो जो 4 कार्बन है उसके साथ ONA लग जाएगा, बाकी हाइड्रोजन लगा देना। दिस इज सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट। एक रिएक्शन आपने ये दिखा दी। नाउ दिस कंपाउंड आल्सो गिव्स दिस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट, ऐसा वर्ड में लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो इस कंपाउंड को आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से भी रिएक्ट करा देना, NaHSO3। NaHSO3 आपको याद होगा, हमने ये केमिकल प्रॉपर्टी में करा था, HCN के बाद वाली रिएक्शन, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाता था, H जाके यहाँ लग जाएगा और C के साथ ये NaSO3 लग जाएगा। तो ये जो 5 कार्बन बने, O के साथ H लग जाएगा और यहाँ SO3Na लग जाएगा। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड वाला टेस्ट भी वेरीफाई हो गया। फिर इसने एक बात और लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लास्ट में इसने लिखा है ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। मैंने दिस कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन, आप यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग नेसेंट ऑक्सीजन डाल देना। आपको बताया था ये यहाँ से भी टूटता है, यहाँ से भी टूटता है, लेकिन आपको जो पूछा है वही बताना बस। ये ब्रेक हो देंगे, यहाँ से भी ब्रेक होता है, यहाँ से भी। इसने बोला इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक, तो यहाँ से ब्रेक करना। यहाँ से तोड़ोगे तो एक प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक, और जो बाकी ये 2 बचे, ये 2 वाला कार्बोक्सिलिक देंगे। तो इट इज प्रोपेनोइक एसिड, और जो वो बना वो आपका इथेनोइक एसिड। दिस इज योर इथेनोइक एसिड। तो ये एक 5 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे कर लो। यहाँ वाली कैलकुलेशन खुद करो। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बेसिकली केमिकल टेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आपने करना है, बस मेथड सुन लो आप, ठीक है। दिस इज, ऐसे लिखा होगा, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड्स। तो 2 कंपाउंड दिए होंगे आपको, केमिकली उनको टेस्ट करके दिखाना है। तो कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे हमें दे दिया एक कंपाउंड, हमें एक कंपाउंड दे दिया से इथेनॉल एंड इथेनल, ठीक है। मैं जनरल ले रहा हूँ, आपको ये कॉपी नहीं करना, ऐसे बुक में क्वेश्चन है वो करना है, बस आप इसे देखते रहना कि कैसे करते हैं। अब मुझे बोला जी इथेनॉल और इथेनल है, इसमें केमिकल टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम इस चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे ना। इथेनॉल, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH। तो आप जब कोई कंपाउंड लिखेंगे, अब जैसे इथेनल है तो ये इथेनल, तो ये हो गया CH3CHO, CH3CHO। तो आप ब्रैकेट में उसके टेस्ट का नाम लिख देंगे जी, या यहाँ आगे जब हम शुरू करेंगे, जैसे मैं यूज करने जा रहा हूँ इसमें टॉलेंस टेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो टॉलेंस टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट यूज करना है दोनों के लिए, एक ऐसा टेस्ट इस्तेमाल करना है दोनों के लिए कि जो एक कंपाउंड दे दूसरा कंपाउंड ना दे। तो जैसे मैंने टॉलेंस लिया, तो आप यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट यूज कर देना। टॉलेंस रिएजेंट यहाँ एक ही बार लिख देना,
क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको बार बार टॉलेंस रिएजेंट इस्तेमाल लिखना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ बस लिख देना टॉलेंस रिएजेंट। हमने दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डाला, तो आपको पता है कि जो एल्डिहाइड होगा दोनों में से, इन दोनों में से यही एल्डिहाइड है, इथेनॉल, तो ये इथेनॉल है। यहाँ बता देना, यहाँ छोटा सा इथेनॉल, इथेनॉल। तो जो एल्डिहाइड होगा उसमें सिल्वर कलर आ जाएगा, इसमें सिल्वर कलर आएगा ना, और प्लस ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3COH बन जाएगा। तो ये सिल्वर का आप बता दो, सिल्वर कलर का रिंग आ गई टेस्ट ट्यूब के अंदर, सिल्वर पीपीटी आ गया। और जो इथेनॉल होगा उसमें कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो इस तरह से केमिकल टेस्ट लिखते हैं। एक कंपाउंड रिएक्शन नहीं देगा, एक देगा। जो देगा उसमें कौन सा कलर आ रहा है या कौन सी पीपीटी आ रही है वो आप बताएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप वर्ड में, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बस टेस्ट का नाम लिखना और दोनों कंपाउंड के लिए दे बता देना। तो मैंने दोनों में क्या डाला, टॉलेंस, इसमें नहीं दिया, एल्डिहाइड ही देता टॉलेंस। तो अब एल्डिहाइड के साथ कोई और कंपाउंड आए तो सब में टॉलेंस इस्तेमाल करो, सबसे सिंपल, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास क्वेश्चन आया जी, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन एंड प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोन एंड प्रोपेनोइक एसिड, ये आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा आयोडोफॉर्म। अब आपका जो क्वेश्चन है ना, अभी जो आपको मिलेंगे उसमें 7 पार्ट है, 6 या 7 पार्ट, उसमें से 4 या 5 पार्ट का आंसर आयोडोफॉर्म है। तो आयोडोफॉर्म कौन टेस्ट देता है, जिसके पास COCH3 हो, जिसके पास भी COCH3 है वो सब लोग आयोडोफॉर्म देते हैं। प्रोपेनोन आपको पता है ऐसा होता है, CH3 COCH3, इसके पास है COCH3, तो यही देगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के लिए रिएजेंट कौन सा मिलाते हैं, NaOH I2। आपको पता है ये वाला आयोडीन के साथ रिएक्ट करके CHI3 बना लेता है, येलो कलर का आयोडोफॉर्म हो जाता है यहाँ पे, और जो दूसरा वाला होता है CHI3, और ये जो दूसरा है वो CONA बन जाएगा, CH3CONA। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बाय प्रोडक्ट से हमें मेन अपने कलर से मतलब है। तो ये आयोडोफॉर्म देगा प्रोपेनोन, ये प्रोपेनोन है, ऐसे बता देना ये आयोडोफॉर्म दे रहा है। दूसरा है प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें डालोगे NaOH I2, ये नहीं देगा, यहाँ लिख देना नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है जी। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में, एल्डिहाइड के आयोडोफॉर्म, ये कीटोन और कार्बोक्सिलिक में अगर उसके पास COCH3 है तो जिसके पास भी COCH3 उसमें आयोडोफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते दूसरे में ना हो COCH3। आप अगर देखो इसे तो इसके पास भी CO है लेकिन COCH2 ग्रुप है, COCH3 नहीं है। अगर इसके पास भी COCH3 होता ना यहाँ, ये भी दे जाता आयोडोफॉर्म, लेकिन ये नहीं देगा, ठीक है। अब अगर इसी तरह से मुझसे पूछा जी, अगला थर्ड मुझसे पूछ लिया, ये प्रोपेनोइक एसिड के साथ कोई और कंपाउंड दे दिया, प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल, एसिड और अल्कोहल या एसिड के साथ कोई और, तो एसिड के लिए एक टेस्ट, सब ग्रुप के लिए एक टेस्ट याद कर लो। एल्डिहाइड के लिए टॉलेंस, कीटोन के लिए आयोडोफॉर्म अगर उस पे COCH3 है तो, एसिड के साथ प्रोपेनोइक और प्रोपेनॉन में बोला डिस्टिंग्विश करके दिखाओ। तो आप टेस्ट याद करो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जी हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है और हमारे पास प्रोपेनॉल है, दोनों में हमने यही डालना है NaHCO3, दोनों में NaHCO3 डालना है। जो अपना एसिड है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में से ब्रिस्क एफरवेंसेस ऑफ CO2 निकलते हैं, इसमें से CO2 निकलेगा, आप बोल देना विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की है, यहाँ पे बोल देना नो रिएक्शन, ठीक है, दूसरे में कुछ नहीं हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई आए ना तो उसमें NaHCO3 दे देना, जिसमें NaHCO3 डालोगे ना कार्बोक्सिलिक, उसमें CO2 गैस निकलेगी, उसको बता देना विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जिसने लाइम वाटर को मिल्की जैसा कलर कर दिया, तो इसका मतलब है वही कार्बोक्सिलिक है और दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक नहीं है, दूसरा वाला फिर प्रोपेनॉल है। तो 2 कंपाउंड आपको देंगे, एक कॉमन टेस्ट इस्तेमाल करेंगे आप, और आप बस इस तरह से बता देंगे रिएक्शन दिखा के कि एक वो कंपाउंड टेस्ट देता है दूसरा नहीं देता, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन करना है बच्चे वो है 12.13, बिल्कुल यही क्वेश्चन है,
वह मैंने वैल्यू बदल के कराई है, आप बुक वाली वैल्यू लेके करेंगे, लिखेंगे मेरी तरह जैसे मैंने लिखा एग्जाम में। करो 12